देशवासियों को क्या हो गया है? सरकार का तो काम ये है, आग लगाए रखो, सरकार बनाए रखो। और जैसे उनको लगता है कि हमारी थोड़ी लोकप्रियता कम हो रही है तो मोदी इस तरह के ड्रामे करते हैं। हम सबको पता है ये एक दो आदमी की, मनुष्य की बात नहीं है, ये 175 करोड़ लोगों की बात है। और कोई तो पढ़ा लिखा हो हमारे देश का जो सामने आया और इसको देखे कि कैसे 25-30 लोग आकर 175 करोड़ लोगों की जिंदगियां जो हैं जो दांव पे लगा सकते हैं। कोई तो आके देखे, कोई तो देख ले, कोई एक इन्वेस्टिगेशन करवा ले। सीबीआई है, यूएनओ है, MI6 है, किसी को भी बुला लो। शायद MI6 जो है वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि न्यूट्रल किस्म की एक इन्वेस्टिगेशन करवाओ। मेरा सगा भाई भी होगा ना, या किसी मुसलमान का सगा भाई भी होगा, किसी पाकिस्तानी का सगा भाई भी होगा, तो मुझे पूरा यकीन है वो पाकिस्तानी उस अपने सगे भाई को भी पकड़ के खुद मार देगा अगर उसने किसी एक निर्दोष की जान ली है। लेकिन पाकिस्तानी आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, आपको हर चीज बता रहे हैं, और आप होकर जंग पे तुले हुए हैं। अब आ जाते हैं मैं असल मुद्दे की तरफ। पाकिस्तान में भी और यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने चौकीदार को सवाल नहीं करते। 7 लाख लोग या 7 लाख की सेना, 9 लाख की भी लोग कहते हैं, 1 लाख भी है उस एरिया में, 1 लाख भी है। घुसपैठिए 400 किलोमीटर अंदर घुसे और उन्होंने वहां जाकर कत्लमदार भी कर दी। और हमारी सेना के लोग क्या कर रहे थे? किधर है उधर का कोर कमांडर, कहां है वहां के ब्रिगेड वाले, किधर है वहां सीबीआई, किधर है वहां इंटेलिजेंस वाले, किधर है ये सारे रॉ वाले? इनसे एक एक सवाल बनता है कि इनके जितने भी चीफ हैं वो आकर बैठे, आम जनता के सामने बैठे और बोले पूछो क्या सवाल पूछना है। आम जनता में इतनी बुद्धि है कि 10 नहीं तो 20 सवालों के अंदर अंदर वो खुद इकरार कर लेंगे कि हाँ ये उनका फेलियर था। और हो सकता है इसके ताने बाने जाके राह के दफ्तर से मिल रहे हो, राह वालों ने खुद करवाया हो कि पानी रोकने का कोई बहाना बना लो भाई अभी, सही है, और जाके उन्होंने ये काम कर दिया। तो भाई पानी रोकना एक अलग बात है, सिंतास मुआहदा जिसको उर्दू में कहते हैं, या जो इंडस ट्रीटी है वो एक अलग चीज है। उसको किसी और तरीके से भी बात की जा सकती है कि भाई तुम हमसे पानी ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो एक गैस है जो ईरान के भंडार बड़े पड़े हैं वह पाकिस्तान में से गुजार के हमें दे दो, हमसे पानी लेते रहो, ठीक है, कोई ना कोई बातचीत हो सके। लेकिन ये समझ नहीं आता है कि 175 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग इंडिया के, और 25 करोड़ जो लोग हैं वो हैं, जो जनता है वो है पाकिस्तान की। ये इतने सारे लोगों को सिर्फ 25 लोगों ने आकर स्टेक पे लगा दिया, ठीक है। दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है और दोनों ने ऐसा कोई मुआहदा, ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं की हुई कि हम पहली स्ट्राइक नहीं करेंगे। दोनों कर सकते हैं और दोनों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तुमको बता दूं कि ये जो पनडुब्बी होती है, आप दोज होती है उर्दू में कहते हैं और सबमरीन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये छुपी हुई होती है समंदर के अंदर, ये समंदर के अंदर छुपी हुई होती है और इसके अंदर न्यूक्लियर बम होता है। अगर मिसाल है हम पहला एक बम मारेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान थोड़ा सा छोटा भी यानी उसकी चौड़ाई कम है, हमारी उसके जितने भी असरात हैं वो ईरान में भी जाएंगे और आसपास के जो देश हैं वो भी इससे इफेक्टिव होंगे। तो अब पाकिस्तान की मेन जगह तो तबाह हो गई, लेकिन वो जो पनडुब्बी समंदर में कहीं छुपी हुई बैठी हुई है वहां पर होगी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो जो भी उस पनडुब्बी में है उसको ये ऑर्डर है, उसको ये आदेश है कि जैसे ही पहला हमला होता है पाकिस्तान पे, तो जिस मुल्क से हमला होगा उस मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देना है। तो वो पनडुब्बी वाला भी यही करेगा, वो इंडिया पे फेंक देगा। अब 1-2 करोड़ लोग इधर के मर गए, 1-2 करोड़ लोग उधर के मर गए, फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? और सिर्फ ये नहीं है कि ये अभी मरेंगे, न्यूक्लियर के असरात जो हैं वो किसी जापान वाली मूवी भी देख लो ना तो उसमें भी पता चलता है कि कितने लंबे अरसे तक रहते हैं, ठीक है। आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी सिर्फ इन चंद जो थोड़े से हैं, मुट्ठी भर हैं लोग,
उनका अपना जो स्टेक है, उनकी अपने जो इंटरेस्ट है, उनकी अपनी जो लालसा है, उस लालसा के लिए इतने सारे लोग मर जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जी हम अपने बंदे भेजते हैं या तुम इन्वेस्टिगेट करवाओ, हम पूरा सहयोग करेंगे। पाकिस्तान के जो आईएसआई का चीफ है उसको बोलो, दावत दो उसको कि वो आए इंडिया में। एक इनका बरतानिया वालों को मंगवा लो, ठीक है, गोरों के पीछे ये सारे इंटेलिजेंस वाले वो गोरों से ही सीख के आते हैं, उनसे मंगवा लो। एक रॉ का चीफ बिठा दो, तीनों बैठे हैं। एक बंदा यूएनओ को भी बुलवा लो, वहां जाके उसकी इन्वेस्टिगेट कर लो। अगर तो पाकिस्तान का हाथ है तो वो पूरी दुनिया में बदनाम होगा कि नहीं? जीत किसकी? इंडिया की। और अगर उसका हाथ नहीं है तो फिर जो भी बंदा है इन दोनों मुल्क के दरमियान में जो कोई अमन है, जो कोई पीस है, उसको सबोटाज कर रहा है, उस तक हाथ पहुंच जाएंगे, चाहे वो अपना बंदा हो या पाकिस्तान का भी हो। लेकिन उन चंद बंदों के लिए, थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के लिए आप पूरे खित्ते के, पूरे इलाके के, पूरे बरे सगीर के 175 करोड़ जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो निर्दोष हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं आतंकवादियों से, जिनका ज्यादातर का कोई लेना देना नहीं हुकूमत से, जिनका ज्यादातर का कोई लेना देना नहीं आर्मी की चीजों से, बेचारा अपना टैक्स देवे, अपनी रोटी रोजी करें, घर आ जावे हैं, वो मरेंगे। सिपाही इंडिया का होवे या पाकिस्तान का होवे, किस घर से जावे? गरीब घर से जावे ना, ठीक है। थोड़ा सा गरीब घर का या मिडिल क्लास का थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ है वो अफसर बन जावे, ठीक है। तो है तो मिडिल क्लास और अफसर ही ना। मोदी खुद आके तो नहीं लड़ेगा ना, या आसिम मुनीर जो है ये इनका पाकिस्तान का, ये खुद आके तो नहीं लड़ेगा ना। आगे तो सिपाही होंगे, सिपाही होंगे ना। ये जर्नैल तो कल जंग लगी, मरे या नहीं मरे, बाद में इकट्ठे एक टेबल पे बैठे होंगे। तो भाई नो टू वॉर, जंग नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का, जहां से ये सारे F-16 बन के आते हैं, उसी का एक राफेल भी एक वो है फ्रांस का, जो मतलब उसी की एक शाख है, ठीक है। वहीं पे सारे बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो ही ना, क्योंकि अमन होवेगा, आशा होवेगी, पीस होवेगा। उनके वेपन कौन खरीदेगा भाई? राफेल, एक राफेल जो हमने खरीदा है उसके पैसों से कितने स्कूल बन सका थे, कितने शौचालय बन सका थे। यो इसकी अभी एक शौचालय वाली बात पे आ जाते हैं, कितने शौचालय बन सकते थे? हाँ, कोई किसी ने सोचा है? और वो राफेल 4.5 जनरेशन का है, और अभी 5वें जनरेशन का उन्होंने चाइना से खरीद लिया हुआ है। सारे अपने जो पत्रकार हैं, अपने जितने भी ये सारे डिफेंस एनालिस्ट हैं, सब बोल रहे हैं कि जो पीएफ है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उसका मुकाबला आईएएस नहीं कर सकती। किसी भी फौजी का पूछ लो, किसी आम बंदे का पूछ लो कि अगर आसमान उनका क्लियर नहीं होएगा, आसमान से अगर छांव नहीं मिलेगी किसी फौज को, तो आज के दौर में वो फौज आगे बढ़ सके। गजा में और इसराइल में क्या मसला है? गजा भी बहुत बड़े जंगजू हैं, वहां पर भी हमास भी बहुत बड़े जंगजू हैं, सही है या गलत है साइड पे रख दो एक बात। लेकिन वो हार क्यों रहे हैं? क्योंकि इसराइल के पास एयरफोर्स है, ऊपर से हमला करते हैं, वो तो नीचे फौज उतारते ही नहीं है। तो एक बात करोगे, अगर जो पीएफ वाले हैं उन्होंने आपके 2-4 एयर बेस, और ये हिस्ट्री भी रही है, बड़े मानो नहीं मानो मुझे कत्ल कर दो बट मैं बात सिद्धि करूंगा, ये हिस्ट्री भी रही है। 71 हो गए या 65 हो गए, दोनों में पीएफ ने आईएएफ को धूल चटाई है। और ये 2019 के अंदर ये मोदी ने अपनी जनता के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए जो ड्रामा कराया था, उसके अंदर भी अभिनंदन ने धूल चाटी ना। वो पीएफ के लोग थे ना, धूल चाटी ना। ये फिर पता नहीं कहां से स्क्रैप इकट्ठा करके बता रहे थे, हमने भी एक मार दिया, लेकिन कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिसके ऊपर कोई अकल वाला बंदा इसको इस्तेमाल कर यकीन कर ले। उनके पास तो पूरा अभिनंदन, पूरी ट्रैफिक खड़ी थी, उठा के उन्होंने वापस कर दी, लो भाई तुम रखो अपना टोकरा। तो इसलिए कोई समझदार लोग बैठे, ये अर्नब गोस्वामी, ये जीडे बख्शी जो चीख चीख के बता रहा होता है कि जंग करो, ये लोग मैं आपको बता रहा हूं ये इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स के टाउट हैं। ये जंग में नहीं जाएंगे, ये नहीं लड़ेंगे, ये जंग में जाएंगे भी नहीं, ये सिपाहियों को भेजेंगे। और उस इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स से वो अमेरिका वालों की और फ्रांस वालों के
बच्चे जो हैं वो अच्छी रोटियां खाएंगे क्योंकि वहां पे वेपन का ऑर्डर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ हिंदुस्तानी सिपाही भी मरेगा, पाकिस्तानी सिपाही भी मरेगा, दोनों आम करके। और जो बची खुची जनता वो भी मरेगी। जो बच जाएगी वो जो वार के बाद नुकसान होगा, उस नुकसान की जो भरपाई के लिए जो है ना, वो पता नहीं वो क्या उसको करना पड़ेगा। शायद अपनी रोटी बिना, उसको एक रोटी जो अभी मिल रही है ना, पाकिस्तानी वैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बुरी है, जो एक रोटी उधर की जनता को इधर की जनता को मिल रही है ना, वो भी हो सकता है बाद में ना मिले। सही। तो फायदा किसका होगा? फायदा अमेरिका के इंडस्ट्रियल वॉर कॉम्प्लेक्स का होगा। सही है। फ्रांस वालों की और राफेल बिक जाएंगे। और ये जो टाउट है उधर, एक वो लाल टोपी वाला जैद हामिद है। सही है। और इस तरह के बहुत सारे हैं, मोहम्मद अली है। सही है। और बहुत सारे हैं, जिस तरह के यहाँ जीडे बख्शी बैठे हुए हैं, वो मोजर गुराया बैठा हुआ है, वो अर्नाब गोस्वामी बैठे हुए हैं। वो बात करें तो मुंह से झाग निकलती जैसे पता नहीं इनके साथ क्या हो गया। तो ये वो लोग हैं जो उस वार कॉम्प्लेक्स के टाउट हैं और उनके वेपन बिकवाना चाहते हैं। पैसे मैंने देने और आपने देने और पाकिस्तानी जनता ने देने। सही है। इसलिए भाई कोई सेंसिबल आदमी, कोई मेरे देश का कोई बुद्धिमान आदमी, कोई जिसके दिमाग के अंदर कोई चीज हो कि हाँ यार नहीं ये काम गलत है, बैठ के करो। गलती की पाकिस्तान ने, साबित हो जाए, एटम बम पहला मारो, फौज चढ़ाओ ही ना, पहला एटम बम मारो, और एक नहीं मारो 100 मारो। लेकिन अगर गलती नहीं साबित हो रही, नहीं कुछ है, तो फिर असल मुजरिम को पकड़ो ना। उस एरिया का जो कोर कमांडर था उस ना बुलाओ, रॉ के चीफ ना बुलाओ। ठीक है। इन्हें ना बिठाओ सामने, बोलो हाँ भाई किधर सो रहे थे तुम लोग जब वो 25 आ घुसे। और एक और बात बताऊं, ये इसके अंदर फायदा जिन लोगों का है ना, उन्होंने बड़ा सोच कर आपके सेंटिमेंट को हाथ लगाया है। सोचा उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि कलमा वाली बात और हिंदू वाली बात और कपड़े उतार कर और सारी चीजें ये करेंगे, इससे जो आम हिंदू है ना, जो आम हिंदू है, जिसको कभी अंग्रेजों ने अपने लिए यूज किया है, कभी मुगलों ने अपने लिए यूज किया है, कभी जो है वो था अपना ये जो आया था अलेक्जेंडर, उसने अपने लिए यूज किया है। ठीक है। तो उसको यूज करें। तो भाई हिंदुओं, मेरे देशवासियों, क्यों अपने टैक्स के पैसे दे रहे हो किसी को? क्यों अपने भाइयों को मरवाना चाहते हो? चलो पाकिस्तान तो हम बहुत ताकतवर हैं, हम उनके 50 मारेंगे, वो एक तो हमारा मारेंगे ना, वो एक भी तो हमारा ही होएगा ना, वो एक को भी तो लगेगी ना, उसका भी तो दुख होगा ना। तो इसलिए नो टू वॉर। ये इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स वालों की ज्यादा रोटियां और नहीं चलेंगी। सही है। इनकी रोटियां इंडिया और पाकिस्तान के पैसे से नहीं आएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा सेंस करो, थोड़ा सा ख्याल करो। प्रधानमंत्री उसने कर दिया हुआ है, करवाओ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन और ऑन कैमरा करवाओ, ताकि दोनों मुल्कों के 1 करोड़ 175 करोड़ लोग बैठ के देखें कि हाँ भाई क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसमें ISI वाले गलत निकलते हैं तो ISI वाला चीफ उधर ही होगा, उधर ही अरेस्ट कर लो। और अगर रा वाले गलत निकलते हैं या उनकी नेग्लिजेंस निकलती है, उधर इसको भी पकड़ के रख लो। दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, दोनों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसलिए नो टू वॉर। प्लीज, बहुत असला खरीद लिया हमने, अब जो असलिया के लिए टैक्स देना है ना, उसके लिए हमारे बच्चे खाना खाएं। हम अपने बच्चों के लिए घर पे कुछ लेके चले जाएं, कुछ टैक्स का रिलीव हमें मिल जाए। सही। तो आम जनता, आम पाकिस्तानी, आम हिंदुस्तानी, नो टू वॉर। वॉर नहीं। इनसे सवाल करो, चौकीदार से पहला सवाल करो, दूसरा सवाल करो सरकार से। पाकिस्तान में चौकीदार से करो क्योंकि वहां चौकीदार ज्यादा ताकतवर है, इधर सरकार से करो क्योंकि यहाँ सरकार ज्यादा ताकतवर है। ठीक है। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, इतनी बड़ी बात की है। कल तक जिंदा रहा तो इंशाल्लाह और बात करूंगा। ठीक है। और इंशाल्लाह माशाल्लाह भगवान ने किया, ये सारे उर्दू के जुमले, इंग्लिश के जुमले, हिंदी के जुमले, ये बंदा पाकिस्तानी है, इंडिया वाला है, इस पे नहीं जाना। जो बात कह रहा हूँ उसके ऊपर जाना। मैं एक बात मान लो कि चलो मैं ना इंडिया का हूं ना मैं पाकिस्तान का हूं, मैं इस खित्ते का तो हूं ना, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है। ये पूरा एरिया हिंदुस्तान के नाम पे, इंडस के नाम पे जाना जाता था ना, इंडिया के नाम पे जाना जाता था ना, तो वही मुझे समझ लेना। ठीक है जी। मिलते हैं अगर जिंदा रहा कल तक।